त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय श्रीपरमात्माय नमः श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवतगीता पञ्चमोऽध्याय कर्मयोग। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति इत्यतेन सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अनुवाद। जो व्यक्ति भगवान पर निर्भर करे बा कर्मर फल भगवान को अर्पण करी अनासक्त भाव कर्म करे से पाप कर्मर प्रतिक्रिया भोग करे नहीं। पद्मपत्र जल मध्य थिले सुधा जेपरी जल ताको स्पर्श करिपारे नाही सेहीपरि कृष्ण चेतनशील व्यक्ति को पाप कर्मर प्रतिक्रिया स्पर्श करिपारे नाही। भावार्थ एठारे ब्रह्मणी पहिले कृष्ण चेतना कथा बुझाए। ए भौतिक जगत भूत प्रकृतिर त्रिरूप त्रिगुणर प्रकाश अटे। यहाँ पारिभाषिक शब्द प्रधान बोली कह जाए। वैदिक मंत्र कहे सर्वम एतत् ब्रह्म। मांडुक्योपनिषद तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। मुंडकोपनिषद एवं भगवद गीता कहे मम जनि महद ब्रह्म। ए सबुरु सूचित हुए जे ए भौतिक जगतर सबकिछि ब्रह्मर प्रकाश अटे। जदिओ फल भिन्न रूपे प्रकाशित हुए तथापि सेमाने कारणरू भिन्न नुहति। ईशोपनिषद रे कहा जाइछि जे सबु किछि परम ब्रह्म वा कृष्णଙ୍କ सह संपृक्त एवं यही परि भावरे सबु पदार्थ तांकर भगवानଙ୍କର अटे। जो व्यक्ति एकथा भल भावरे जानिछि जे सबु कृष्णଙ୍କର से सबुर मालिक तेणु सबु तांको सेवारे लागिबा उचित। वास्तव में तार कर्म फल कौन आवश्यकता न थाए। पाप कर्म हेउ बा पुण्य कर्म हेउ कौन कर्मर फल तार किछि दरकार न थाए। व्यक्तिर ए जड़ शरीर भगवानଙ୍କର दान अटे। एक निर्दिष्ट कर्म करबा पाई भगवान यह जीव को प्रदान करिसंति। तेणु यह कृष्ण चेतना बुद्धि दिगरे बा कृष्ण कर्मरे नियुक्त करा जाई पारे। जे परी पद्मपत्र जल मध्य थाई सुधा जल को स्पर्श करे नाही बा जल ताहाको स्पर्श करि पारे नाही सेहीपरि ए जड़ शरीर पाप कर्मर प्रतिक्रियार बहुत ऊर्ध्वरे रही पारे बा पाप कर्मर प्रतिक्रिया यह स्पर्श करि न पारे। जदि यह कृष्ण कर्म नियुक्त होई पारे भगवान मध्य गीतारे कहिछंती मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य। अर्थात तुमर समस्त कर्म मो ठारे कृष्ण को समर्पण कर। सिद्धांत है जो व्यक्ति कृष्ण चेतनशील नुहे से ए जड़ शरीर और जड़ेन्द्रिय धारणारे कर्म करे किंतु जे कृष्ण चेतनशील से कृष्ण चेतनारे कर्म करे अर्थात से यही ज्ञान लाभ करि थाए जे ए शरीर हेउछि कृष्णंकर संपत्ति एवं से जोगु यह कृष्ण सेवारे ही विनियुक्त हेबा उचित। जो पुरुष सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता।